ईरान विद्रोह पर अभी अभी की बहुत बड़ी खबर है। मशहद में विद्रोहियों से सैनिक को कुचला है। विद्रोहियों ने सैनिक पर कार चढ़ा दी। विद्रोहियों ने सैनिक को कार से रौंद डाला। इस कदर गुस्सा और इस कदर बगावत, ना कोई डर ना कोई खौफ वहां की सेना का, वहां की फोर्सेस का। कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कैसे एक सैनिक को मारा पीटा जा रहा था, लातों से घूसों से उसे अधमरा कर दिया गया था। और अब ये खबर सामने आ रही है। ये देखिए आप लोग हूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईरान विद्रोह पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। वहां की सेना का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। विद्रोही अब भारी पड़ रहे हैं ईरान की सेना पर, पुलिस पर, फोर्सेस पर। और जहां कहीं भी विद्रोही पहुंच रहे हैं, क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा है, हजारों की संख्या में विद्रोही सेना के ऊपर हमला करते, वहां की इमारत पर हमला करते और सेना को भागना पड़ता है। एक और बड़ी खबर, ईरान के मशहद में कोहराम मचा है। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई, सैकड़ों गाड़ियों को फूंक डाला गया। मशहद पर कब्जा करने की कोशिश। ये देखिए आप, ईरान के मशहद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जो हाल ईरान की राजधानी तेहरान का है, वो तमाम अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में भी वही नजर आ रहा है। और ये तस्वीर आपके सामने मशहद की है। यहां पर भी पुलिस की गाड़ियों को, सेना की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, फूंक डाला गया। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने ईरान के मशहद की है ये। और सवाल भी ये उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ईरान की सेना, क्यों आखिर आयतुल्लाह अली खामनेई जिस सेना का खौफ अमेरिका और इजराइल को दिखा रहे थे, वही सेना आज ईरान के अंदर कमजोर साबित हो रही है, विद्रोहियों के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही है। और एक और बड़ी खबर तेहरान से। तेहरान में विद्रोह से कोहराम मचा है। ईरान की राजधानी में आग ही आग नजर आ रही है। विद्रोहियों और सेना के बीच भिड़ंत, विद्रोहियों ने गली गली में आगजनी की है। ये देखिए आप, ईरान में क्या हाल है। ईरान का कोना कोना जल उठा है। ईरान में जो तेहरान, राजधानी तेहरान की बात करें, सबसे पहले ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर सेना का हेडक्वार्टर है, आईआरजीसी का हेडक्वार्टर है, जहां पर सबसे ज्यादा सख्ती है, वहां पर ही सेना कुछ नहीं कर पा रही है। और एक और बड़ी खबर, ईरान में पूरी रात बवाल मचा रहा। 110 शहरों में विद्रोह की आग। तेहरान में पुलिस की गाड़ियां फूंक डाली गई, सेना के काफिलों पर हमला किया गया। ईरान में बेकाबू हो गए हालात। किसी भी वक्त तख्ता पलट संभव है, या फिर अमेरिका इस हालात का फायदा उठाकर हमला कर सकता है क्या? क्या इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकता है क्या, जो वेनेजुएला में हुआ? इस कदर ईरान को कमजोर करने के बाद क्या अमेरिका वेनेजुएला वाला हाल करने वाला है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। यह देखिए आप, 3 तस्वीरें आपके सामने। मशहद पर कब्जा करने की कोशिश, विद्रोहियों ने गली गली में आगजनी की है। तेहरान में पुलिस की गाड़ियां फूंक डाली गई हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आप देख पा रहे हैं। यानी कभी भी जो ईरान में संग्राम छिड़ा है, खामनेई को कभी भी जाना पड़ सकता है क्या? क्योंकि अभी जो हो रहा है, खामनेई इसे बिल्कुल भी काबू में नहीं कर पा रहे हैं। और अभी अभी की एक और बड़ी खबर, बासिज बेस में विद्रोहियों का कब्जा। विद्रोहियों ने सैनिकों को खदेड़ दिया। बासिज बेस में घुसे हैं विद्रोही। तेहरान में है बासिज बेस। गोलीबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा। ये देखिए आप, सेना का बासिज बेस। और यहां पर जैसे ही हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, इसके बाद सेना को यहां से भागना पड़ गया है। सेना बासिज बेस को छोड़कर भागी है। सेना विद्रोहियों के सामने कमजोर साबित हुई है। ये देखिए आप, और ना सिर्फ इतना ही,
बल्कि खबर यह सामने आ रही है कि सेना के पुलिस के जवानों से हथियार भी विद्रोही छीन रहे हैं। ये देखिए पत्थरबाजी की जा रही, जो हाथ लग रहा है उससे सेना पर हमला किया जा रहा है। और सवाल यह है कि ईरान की सेना जो कि एक से एक हथियारों से लैस है, वो नहीं कुछ कर पा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे भी जो सेना है उसका कोई मकसद है?